दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए बुक का टाइटल लेकर आया हूँ। इसको डिज़ाइन करना सीखेंगे और इसके मॉकअप पर हम इस फाइल को अप्लाई करना देखेंगे। पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल पर लगे आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक टाइटल है, मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं ताकि आपको जो फ़ाइल देता हूँ उसमें बनाई जाने वाली फ़ाइल के अलावा भी आपको डाटा मिल सके, कुछ थोड़ा एडवांस हो सके काम। तो सबसे पहले मैंने एक बुक का मॉकअप ले रखा है। हम यहाँ से पूरा साइज़ लेंगे एडोब फोटोशॉप से। इसके अंदर इन फाइलों के साइज़ दिए होते हैं। मैं यहाँ से बुक कवर लूँगा, इसके ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करना है। यहाँ आके इमेज और इमेज साइज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इस फाइल का साइज़ मिल जाएगा और रेजोल्यूशन भी, जो तकरीबन 72 है। ये पिक्सल्स में है तो मैं इसको इंचेस में ले जाता हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, चाहे पिक्सल्स में काम करें, दोनों में हो सकता है। चलें मैं पिक्सल्स में ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका साइज़ लूँगा जो 1654 है। यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से कोई भी पेज ले लेते हैं। मैं इस पेज के ऊपर लाकर इसको भी पिक्सल्स में लाता हूँ। ये पहले इंचेस में होता है तो हम इसके विड्थ का साइज़ दे देंगे। एंटर करेंगे, देखेंगे क्लोज हो गया। हम यहाँ से इसकी हाइट का साइज़ लेते हैं। यहाँ से यहाँ इसके ऊपर ला के कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये अब बुक के टाइटल का साइज़ निकल आया। मैं यहाँ से रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करूँगा तो ये साइज़ बना। इसको मैं ड्रैग करके साइड पे करता हूँ। मैं बुक के दूसरे लेयर का साइज़ लेता हूँ क्योंकि बैक कवर का और बुक के फ्रंट कवर का साइज़ एक होता है, सिर्फ एज का साइज़ का फ़र्क होता है। तो एज का भी साइज़ यहाँ से ले लेंगे। डबल क्लिक किया और इमेज में जाके इमेज साइज़, इसकी हाइट सेम होती है, सिर्फ विड्थ का फ़र्क यहाँ पर। तो ये 354 है। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके, हाइट तो सेम है ना, तो यहाँ से सिर्फ मैं विड्थ को चेंज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। सॉरी, मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया था। ये डबल क्लिक दोबारा लेंगे, ये एक और पेज आ गया। यहाँ से मैं इसका साइज़, ये लॉक हटा देता हूँ। ये रेशो लॉक लगा होता है तो साइज़ सही नहीं आता। मेरा ख्याल में मेरी पहली फ़ाइल का भी साइज़ ख़राब हो गया है, उसको भी देख लेते हैं। चलें पहले इसको साइज़ देते हैं 354 और हाइट दे देते हैं। हाइट सही है, हाइट देखें सेम आ रही है। चलें अब ये साइज़ आया हमारे पास। ये हमारी इस कोरोड्रा के अंदर ओपन हुई हुई फाइल के जो है वो फ़ोटोशॉप वाली फ़ाइल का साइज़ लिया जा चुका है। इस फाइल का हम पहले एक इस फाइल को मैं लाता हूँ, प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ ये चीज़ें ले रखी हैं, हम इनको अप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा टाइटल के लिए ऊपर जगह लेता हूँ। यहाँ इसको ड्रैग करके आप अप की तरफ राइट क्लिक कर दूँगा तो ये कॉपी बन गई। यहाँ इसको कलर देंगे, आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि ये कलर अपनी मर्ज़ी के होते हैं। यहाँ से फिर इसको नीचे लाएंगे और यहाँ पे ला के इसको राइट क्लिक कर देंगे। अब ये कलर आ गया। अब ये सेंटर में है, ये भी रेक्टेंगल है जो हमने सबसे पहले लिया था, उसमें कोई भी कलर भर दें, आपकी मर्ज़ी। अब थोड़ा इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा नीचे और ड्रैग करते हैं एक और पीस, तो यहाँ से अलग कर देंगे और कोई सा भी
कलर लाइट सा एक कलर दे देते हैं। अब यहाँ इस पर क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस करके नीचे लाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। ये काफ़ी कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, इसको मज़ीद कम कर लेता हूँ ताकि ऊपर जगह बचाई जा सके। चलें, अब कवर यहाँ तक सही है। इस कलर में इसको ऐड करेंगे और इसमें रेड लाएंगे ताकि ये कलर का कंट्रास्ट दिखे। ये टाइटल लिए हुए हैं, कोई भी आप उर्दू से लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको लिखने का तरीका भी साथ में बता दूं, बात पुरानी हो गई है। यहाँ से उर्दू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उर्दू की किताब। मैंने यहाँ से लिखा है इसको, ये एरियल स्टाइल में है तो इसका स्टाइल जमील नूरी नस्तलीक में ले लेते हैं, तो अलवी में ले लें। किसी और आपकी पसंद के किसी स्टाइल में आप ले सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आपके पास इंस्टॉल हों। मैं कोशिश करता हूँ कि स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, इसलिए मैं उसी साइज़ के ऊपर काम करता हूँ। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होना चाहिए, सॉरी। इस पर क्लिक किया और यहाँ मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से E एंड C, तो ये सेंटर में आ गया। अब ये आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है उर्दू की पहली जमात के लिए, इसको मैंने दोबारा लिखता हूँ, बल्कि ऐसे करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं ताकि फ़ॉन्ट अप्लाई ना करना पड़े। पहली जमात मैंने इसको अलग किया ताकि अल्फाज वो थोड़े करीब से लगे। सेंटर लाइन करता हूँ यहाँ से, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट बहुत है मेरे पास, मैंने इनको डाउनलोड करने का तरीका आपको पहले बता रखा है। आपको उस टाइटल का पता होगा, मैं पहले आपको कल भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि इन फॉन्ट्स को आप उस लिंक से कॉपी कर सकते हैं जो मेरी पहले वीडियो मौजूद है नेट पर, मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आप वहाँ से देख के इन फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। फिर भी अगर आपको किसी दिक्कत हो किसी चीज़ की, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और आपकी रहनुमाई कर दूंगा जहाँ तक हो सकेगा। चले, फ़ॉन्ट बहुत हैं, जितने भी फ़ॉन्ट देखे जाएं उतना काम बढ़ता जाता है। चलें, ये ठीक, इसका साइज़ कम करेंगे, इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं। थोड़ा इनको क्लोज करता हूँ यहाँ इस, बस अब ये तकरीबन सही है। अब हम इसके अंदर इसको, मैंने ये वैसे लिख के रखा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया, E एंड C कर दिया, सेंटर लाइन हुआ मगर नीचे चला गया, तो मैं शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ, ये ऊपर आ गया। अब इसका चेंज कर लें। ये मैंने कुछ वेक्टर्स लेके रखे हुए हैं, मैं इसकी सजावट में काम ले सकता हूँ इनका। ये वेक्टर है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड और यहाँ पे इनसाइड कर दिया। अच्छा, ये जो हम इनसाइड करते हैं, थोड़ा अगर वो दूर होता है वो ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाता है। सेंटर लाने में
लाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो साइज़ लिया होता है ये ऑटोमेटिकली उसके सेंटर अलाइन हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं ना नीचे वाली लाइन के ओवरलैप लैप करूँगा। मैं कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करूँगा तो मैं इससे बाहर निकल गया। अच्छा, ये जो लाइन है इसका, ये देखें, ये इसके ऊपर मैंने ओवरलैप उसको किया हुआ है। चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, इफेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। इस बाइकर गर्ल को यहाँ पे लगाते हैं और एक दो खिलौने भी उठा के यहाँ डाल देते हैं। जैसे ये है, इसकी रोटेशन चेंज करता हूँ मैं यहाँ से। इसका साइज ज़्यादा बड़ा है तो कम कर लेते हैं। ये अब इसको भी मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड कर देता हूँ। जितनी चीज़ें बाहर पड़ी होंगी ना तो ये वक्तन फ़वक्तन आपको तंग करती रहेंगी। इनको इनसाइड कंटेनर डाल देंगे तो आपको पानी होगी। ये अब ये सही है। अब यहाँ पे इन बच्चों की तस्वीरें हैं वो लगा देते हैं, एक दो भी, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा भी ना डालें कलर, इफेक्ट्स ज़्यादा हों तो अच्छे नहीं लगते। और बस यहाँ तक सही है, ज़्यादा नहीं करते। एक और टाइटल भी बनाएंगे। अब इस फाइल को मैं यहाँ इसके करीब इसके लगता हूँ, इस रिबन को। अब मैं ऐसे करता हूँ, इन सब को यहाँ से सिलेक्ट किया, इनको ये सब कंट्रोल जी किया और पावर क्लिप नहीं सॉरी इसकी कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ क्योंकि ये तस्वीरें नीचे चली गई थी, ये पेज डाउन किया। अब मैं इसको पावर क्लिप प्लेस इनसाइड इसके कर देता हूँ। अब ये मैं चाहता हूँ इसका साइज सेम रहे, फर्क ना आए। ये रिबन भी वैसे तैयार हो गई। चाहें तो इसको अंदर इसके अनग्रुप कर लें पहले, चाहें तो इन सब को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दें और ये डिलीट कर दें। मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इतना ये बहुत है। यहाँ पे ये पावर क्लिप वाले को नन कर देते हैं। अब यहाँ से राइट क्लिक करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ से इसको लेंगे, उर्दू की किताब को यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी बन गई। इसको घुमाएं 90 डिग्री और यहाँ से इस रिबन को सेलेक्ट करें एंड सी प्रेस करें, ये सेंट्रल लाइन हो गई। चलें, हमारी ये चीज़ें तैयार हैं। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई करना है, एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ से मैं इसको इसको कीबोर्ड को चेंज कर लें उर्दू से इंग्लिश। उसके लिए विंडोज़ का बटन और स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट है। BOO बुक 01 और यहाँ से इसको PSD ले लेना है क्योंकि हमने एडोब में लेके जाना है। मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको साइड पे करता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। अब इसके टाइटल को थोड़ा और चेंज कर देते हैं। यहाँ अनग्रुप किया, यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। इसके कलर को कोई और कलर दे देते हैं, ये फाउंटेन कलर रखा हुआ है ये दे देते हैं। इसके कलर को चेंज कर देते हैं। यहाँ से इन तस्वीरों को रिमूव करके आप कोई और दे सकते हैं। को हॉरिजॉन्टली घुमा के
यहाँ लाएंगे और छोड़ देंगे, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चलेगी, क्योंकि वो पहले अंदर वाली मैंने रिमूव कर दी थी। और इन दो बच्चों की तस्वीरें हम लगा देते हैं। थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे। अब इसका और इसका कलर रेड करता हूँ और इसका ब्लैक कर देता हूँ। इसको ब्लैक करते हैं ऊपर वाले को। सेम इधर ऐसे ही चेंजिंग करनी है। ये रिमूव किया, यहाँ से इसको ब्लैक किया, ये भी ब्लैक किया, इसको रेड कर दिया। आप चाहें तो इसमें कोई इफेक्ट भी दे सकते हैं, कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं। ये जैसे फाउंटेन कलर है, यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ें, क्योंकि इसके नीचे ये ला आ रही है, इस वजह से कलर शो नहीं हो रहा। मैंने वो रिमूव किया। अब बाहर आता हूँ तो कलर अप्लाई हो गया है। ये कलर देखें, ये उससे फिर थोड़ा चेंज हो गया। ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ एक और बनाया, इसको यहीं पे चेंज करें। इसको मूव किया, ये साइकिल चेंज की, इसके स्टाइल को थोड़ा चेंज कर दें। चलेंगे ठीक। यहाँ पे आप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे मैं अलिफ बे और जी दे सकते हैं। और इसको अलवी में डाला, अलवी फॉन्ट के अंदर हो ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि ये पता लगे ये उर्दू की बुक है। इसको कंट्रोल के ज़रिए ब्रेक अपार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको भी कंट्रोल के, इन तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से सी प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये अब बन गया। कलर चेंज करें, नया इफेक्ट आएगा। ये ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं। सेल के लिए बना देते हैं। इसको कलर चेंज ग्रे दे देते हैं। इसको पावर क्लिक इनसाइड कर देते हैं। अब इसको हम वैसे चेंज करेंगे तो यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे अप की तरफ और सेम वही कलर अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। लेना था, ये है 10% ब्लैक, ये कलर हमें लेना है। RGB में देखेंगे तो ये 230, 230 और 230 आएगा। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, ये बन गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके आप बहुत मुख्तलिफ से अजीब से अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही ये डिज़ाइन बना के रखे हुए थे, ऐसे ही आप ये भी बना सकते हैं। अच्छा, एक और, ऐसे इसको एक्सट्रैक्ट किया और इसको रिमूव कर दिया। इनको भी सॉरी रिमूव नहीं करने थे, मैं इनको इधर ड्रैग कर देता। अब बस इसको मैं यहाँ लाकर छोड़ दूँगा तो इसके अंदर चला गया। अब मैंने कंट्रोल क्लिक करना है, इसको थोड़ा कम करना है यहाँ,
अब बाहर क्लिक करके बाहर आएंगे और इसमें फिल कलर चेंज करके आप कोई भी कलर दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ से इसको कलर देता हूँ फाउंटेन वाला, मुझे ज़्यादा डिफरेंस लाने के लिए। ये नीचे ग्रीन दे देते हैं, ऊपर येलो दे देते हैं। ग्रीन ज़्यादा है तो थोड़ा हल्का कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके होल्ड करूँगा तो ये कलर आ जाएंगे। आप यहाँ से कलर जो चाहेंगे। अभी भी ये कलर ज़्यादा है तो एक और तरीका है, इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। इसके सबके कलर मैंने लाइट करनी है। यहाँ से कंट्रोल प्रेस करें, वाइट पर क्लिक करते जाएं, ये कलर लाइट होता जा रहा है। ये देखें, ये सिर्फ फिल कलर लाइट होगा। ये देखें, ये लाइट होता जा रहा है। ये देखें, ये कलर कितना लाइट हो गया है। चलें, ये अब सही हो गया है। एक और है कुछ और इसमें, जैसे ये बच्चों की और चीज़ें होती हैं, इनको पावर क्लिप कर लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ ला के साइज कम करते हैं और शिफ्ट पे डाउन कर लेते हैं ताकि ये स्पीड पे ओवरलैप ना करे। तो अब सेम यही कलर इसमें फिल करना है। इस पर क्लिक करें, यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दें, सेम कलर अप्लाई हो गया। नीचे इन दोनों, सॉरी वो तो अंदर है, इसको सेलेक्ट करें और ब्लू कलर ले लें लाइट्स का। ऊपर येलो, येलो चाहिए, लाइट ब्लू थी। उर्दू की किताब है, इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए। काफ़ी डिफरेंट हो गया है। चलें, अब इसको करके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, इन दोनों का कलर फिर वैसे ही लाइट ब्लू लिया और नीचे वही ब्लू चाहिए, एंटर। अब ये भी बन गया। इसको यहाँ से लेते हैं और इसकी स्पेस हटा के सिंगल लाइन में ले आते हैं। नहीं, ऐसे ठीक है, उस जगह ज़्यादा ही लेगा, इसको लेके जाते हैं यहाँ। इसको थोड़ा चलाते हैं, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा, सी प्रेस कर दूँगा, सेंट्रल लाइन हो जाएगा। तो मैं करूँगा अब एक्सपोर्ट, सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई कर दिया। यहाँ पे इसको बुक 1 है, 1A, मैं इंग्लिश को इंग्लिश ले लेता हूँ। इसको 1A करके सेव किया और ओके कर दिया। दूसरा ये हिस्सा है रिबन वाला, इसको कंट्रोल ई किया, बुक 1A है और ये इसको 1B कर देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये PSD में सेव हो रहा है, मैं आपको बताना भूल गया। सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई करें, तो यहाँ से PSD ले लेना है आपने फ़ोटोशॉप के लिए, और इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, ये फाइल डन हो गई। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ से मैं अपनी फाइल में दोनों फाइल्स को ओपन करता हूँ, बुक 1B और 1A ओपन। इसको मैं कंट्रोल A से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C, यहाँ आके बुक कवर के ऊपर डबल क्लिक करें, कंट्रोल V कर दें,
और कंट्रोल एस कर दें। सेव हो गया, ये अप्लाई भी हो गया है। सिलेक्टेड है तो इसको बंद कर देते हैं। ये देखें ये हो गया। अब नीचे वाली रिबन रहती है, हम यहाँ से इस रिबन को कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से रिबन ले लेंगे बुक एज पे, डबल क्लिक किया और कंट्रोल बी कर दिया। यहाँ से कंट्रोल एस कर देंगे। अब ये सेव हो गया। फिर से इसको क्लोज़ किया और यहाँ से इसको भी क्लोज़ किया। ये हमारे बुक का पूरा टाइटल अप्लाई हो चुका है। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ रहती है, वो है नीचे वाली लाइन भी हमारी ब्लू होनी चाहिए, लेकिन वो ब्लैक आ रही है। वो पिछला जो कवर था वो अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से डबल क्लिक किया और ब्लू कलर ही फिल कर देता हूँ इसके अंदर। ये डबल क्लिक किया यहाँ पे, सिंपल कलर ओवरले में ब्लू ले लेते हैं और ओके। यहाँ से कंट्रोल एस सेव किया और क्लोज कर दिया। नीचे देखें अब ये कलर सारा एक आ रहा है, लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।